हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीएचडी एडमिशन की दो नोटिफिकेशन है 2022 की है, स्प्रिंग सेमेस्टर की। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, फॉर नेट जेआरएफ और जो गेट आईसीएआर सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी सभी लोग यहाँ पे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इन सब कैटेगरी में आ रहे हैं तो। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन है। जो एडमिशन बेस है वो इंटरव्यू के आधार पे है। और आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब कि योग्यता देखी जाएगी, शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। और यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि नैक ए ग्रेड है। और यहाँ पर स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 के लिए एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग वैलिड यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएआर, आईसीएमआर एंड गेट फॉर एडमिशन इनटू द पीएचडी प्रोग्राम 2022। कौन कौन से डिसिप्लिन है? अप्लाइड साइंस, केमिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, और उसके बाद इंग्लिश इन्वायरमेंट साइंस है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा। कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो साइट के लिए लिंक ये दिया है, तेज uadmissions.in। 800 फीस यहाँ पर जनरल है। और ओबीसी के लिए, एससी एसटी तथा पीडब्ल्यू के डी के लिए 400 रुपये फीस है। ये ऑनलाइन मोड में आप जमा करेंगे। हॉस्टल एकोमोडेशंस विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द एडमिटेड स्टूडेंट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स आप देख लीजिए। तो 7 जनवरी को ये एप्लीकेशन आया था और लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट जो पब्लिश होगी वो 4 फरवरी को पब्लिश होगी कि किसका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की जो डेट है वो डिपार्टमेंटल वाइज रहेगी, 10 से 12 फरवरी तक आपको मिलेगी। और सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 22 फरवरी तक आ जाएगी। और पेमेंट फीस वगैरह ये सब प्रोविजनल एडमिशन के दौरान 23 से 25 फरवरी तक होगा। अब ये है एरिया, रिसर्च एरिया और डिपार्टमेंट तथा उसके लिए एलिजिबिलिटी। तो अप्लाइड साइंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और किस एरिया में एलिजिबिलिटी है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल, मतलब अप्लाइड में ही मैथमेटिकल्स ब्रांच के लिए अगर देखेंगे तो ये एरिया है और ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद नीचे आएंगे केमिकल ब्रांच में, अगर आप केमिकल साइंस की ब्रांच में आएंगे अप्लाइड में, तो उसके लिए भी इधर एरिया ऑफ रिसर्च है, राइट साइड एंड मिड में आपका एलिजिबिलिटी है। अब आज आप आ जाइए केमिकल साइंस में। तो केमिकल साइंस में एमएससी इन ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिकल साइंस, ये एलिजिबिलिटी बीच में दे रखी है। और उसके बाद इधर आपका ये जो है एरिया ऑफ रिसर्च है। ऐसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग में आ जाइए, वहाँ पे भी दिया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दिया है। उसके बाद नीचे आप आएंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर एनर्जी। उसके बाद है एनर्जी के बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए पीजी में आपका इंग्लिश मांगा गया है। और जो इसका एरिया ऑफ रिसर्च है वो ट्रेवल राइटिंग, लाइफ राइटिंग, इंडियन राइटिंग, कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियंस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी सीट है। यहाँ पर सीधा सीधा एलिजिबिलिटी है कि मास्टर इन एनी साइंस, किसी भी साइंस में आपका मास्टर होना चाहिए, या फिर अप्लाइड साइंस में। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। एट बैचलर्स लेवल द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो इसके लिए जो रिसर्च एरिया है, मतलब आप अगर इसमें बात करें इन्वायरमेंट साइंस में, तो एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये सब वाले हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। रिवर मॉर्फोलॉजी ये सब आपको इधर देखेंगे, रिसर्च एरिया बहुत अच्छा दिया है, तो इसमें आप अप्लाई करें। ठीक है। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी अच्छा है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी है। और इधर फूड टेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च एरिया है। फिर मैथमेटिकल साइंस है, उसके लिए भी अच्छा है, यहाँ पर रिसर्च एरिया है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में है, तो यहाँ पर मास्टर इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, मतलब जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी लाइफ साइंस का ब्रांच होना चाहिए आपका। तो अगर आपने उससे किया है मास्टर, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद है फिजिक्स। अब फिजिक्स का देखेंगे तो इसमें एमएससी में फिजिक्स मांगा गया है।
और यहाँ पर आपको रिसर्च एरिया दिख रहे हैं, इधर इधर एलिजिबिलिटी, इधर रिसर्च एरिया। उसके बाद सोशियोलॉजी है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी में, और इधर रिसर्च एरिया वगैरह है। सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अब आता है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए यहाँ पर डिटेल्स अगर आप कहेंगे कि सिलेबस पैटर्न ये सब, तो जब इंटरेस्ट टेस्ट है ही नहीं तो फिर क्या पैटर्न क्या सिलेबस, आपका जो है वो क्या होना चाहिए कि जो एकेडमिक आपका परसेंटेज वगैरह है, ये सब चीज़ें अगर अच्छी रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। तो अब आता है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें पीएचडी स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलर फीस दे रखी हैं। एडमिशन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों के लिए है, सबके लिए अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो ये तो आपका फीस का हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके देख लीजिए, देख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं, और यहाँ पर एडमिशन्स की नोटिफिकेशन, तैयारी के लिए एक पैटर्न्स, और टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज एक लेवल में जो आपके काम आ सके, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।